विधायक सरकार से नाराज। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। अपनी ही सरकार से मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा नाराज चल रहे हैं। विधायक प्राथमिकता बैठकों से पहले अनिल शर्मा का साफ इशारा था कि सब कुछ सही नहीं है। एयरपोर्ट को लेकर भी उन्होंने सुझाव दिया, पर उन्हें असली रंज तो पावर प्रोजेक्ट ना बनने और शहर के बीचों बीच शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर है। क्या बोले अनिल शर्मा और अब कैसे रखेंगे अपनी बात? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। विधायक अपनी ही सरकार से नाराज। राजेश, विधायक प्राथमिकता बैठकें आज शुरू हुई, जैसे हमने बताया है। बिल्कुल। पहले ही दिन मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, चर्चित पंडित सुखराम साहब के जो पुत्र हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, आपको पता ही है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कुछ रंज दिखाया है आज दिव्य हिमाचल टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो प्राथमिकताओं को लेकर बैठक आज सुबह जब शुरू हुई थी तो उससे पहले विधायक अनिल शर्मा दिव्य हिमाचल टीवी से रूबरू हुए थे। तो उसमें अनिल शर्मा को रंज तो पहले अपना सार्वजनिक कर चुके हैं, कई मंचों से उन्होंने किया है कि मैं भाजपा का विधायक हूं क्योंकि मेरा विकास मेरे क्षेत्र में होते नहीं है, मेरे हल्के में होते नहीं है। और बड़ी बात कि वहां मेरे शिलान्यास पट्टिकाएं या उद्घाटन पट्टिकाएं तक नहीं लगती। लेकिन बिल्कुल आप थोड़ी सी नजदीकियां मुख्यमंत्री के साथ बन गए। लेकिन आज जिस तरह का दर्द उनका छलका है वो गंभीर थोड़ी सी परिस्थितियां नजर आ रही हैं। आज उन्होंने ये कहा है, उनका एक दर्द एक तरह से छलका है अग्निहोत्री जी। उन्होंने अगर सीधे तौर पे कहें तो उन्होंने आज भी वही राग अलापा है कि मेरी अनदेखी ही हो रही है, मैं जो काम बताता हूं होते नहीं। हालांकि नजदीकियां तो आ ही रही हैं। जैसे आपने कहा, ये संबंध जग जाहिर है, आपने बता दिया। बल एयरपोर्ट सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हम पहले जानते हैं, सभी जानते हैं, हिमाचल में छुपी बात नहीं। बिल्कुल। पर इसका विरोध भी है जबरदस्त है इसके ऊपर। अनिल शर्मा ने तो समस्या ही हल कर दी आज। बिल्कुल, विरोध से बचने की। बिल्कुल। क्या देखिए, बहुत बढ़िया आइडिया अनिल शर्मा ने एक तरह से दिया है सरकार को या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को। अनिल शर्मा का कहना है कि देखिए, बल एयरपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। लेकिन परिस्थितियां ये है कि बल के लोग, जो बल घाटी, जो बल वैली है, बहुत फर्टाइल एरिया है, बहुत फर्टाइल जमीन है, उपजाऊ जमीन है। वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ एयरपोर्ट एक तरह से बने। संघर्ष समिति बाकायदा इसके लिए बन गई है। लेकिन अनिल शर्मा का सुझाव अगर हम देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, अनिल शर्मा ने सीधे तौर पे वहां ये कह दिया है, यह सुझाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया है कि मंडी में ही अगर आप एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, बल में ही बनाना चाहते हैं, तो बल के साथ मंडी सदर कंस्टिट्यूएंसी का जो एरिया लगता है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज से ऊपर हिल टॉप पहाड़ी एरिया है वो वहां लगता है, वहां की 80% जो लैंड उसमें आएगी। 3 किलोमीटर का वहां एयर स्ट्रिप बनेगी। 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप के लिए जो 80% जो जमीन आएगी वो 80% जमीन सरकारी है और जो 20% आती है वहां, वो जो 20% प्राइवेट जो लैंड है वहां के लोग सहमत हो गए। अग्निहोत्री जी, तो बड़ी बात है। अनिल शर्मा ने ये कहा है वहां के लोग सहमत हैं, उनका कोई विरोध नहीं है, तो वहां आप आइए, वहां एयरपोर्ट बना लीजिए अगर बल की जमीन या बल में लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, उन्होंने बहुत बड़ी समस्या उन्होंने हल कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। उन्होंने कहा कि आप सर्वे दोबारा करवा लीजिए, इसके लिए जितनी भी औपचारिकताएं कर लीजिए, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। राजेश, मंडी शहर के बीचों बीच शॉपिंग मॉल के मसले पर भी थोड़े से असहज थे अनिल शर्मा। अच्छा, कुछ मुखर भी कह सकते हैं आप, क्या ये नाराज क्यों दिखे? जी देखिए, अनिल शर्मा ने सीधे तौर पे कहा कि पहली चीज तो कि मंडी में जो विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला जो मसला चला था कि वहां हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत बड़ा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है। अनिल शर्मा ने ये कहा कि देखिए, मंडी शहर में इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, ये इतनी ज्यादा क्राउड है, तो मैंने बार बार ये समस्या सरकार के सामने उठाई थी, तो उसका तो समाधान नहीं हुआ। मैंने जो सरकार को कहा था कि आप सिर्फ यहाँ पार्किंग बना दीजिए। पार्किंग बनाने की मैंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की थी, जो विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जहां तक बात हो रही है, जिस जमीन पे शॉपिंग, लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार वहां बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है जिसका लोग ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि उससे बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा हो गया, कंजेस्टेड, तंग होकर रह गया बाजार। यही दर्द आज अनिल शर्मा ने बयां किया कि पार्किंग तो आपने बनाई नहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने खड़ा कर दिया वहां, अब उनके लोगों के विरोध का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो दिक्कत ये है। शर्मा जी कहते हैं कि देखिए जी, मेरे हल्के के विकास कार्य तो होते नहीं है मेरी विधानसभा क्षेत्र में। पावर प्रोजेक्ट्स पे भी उन्होंने कुछ कहा कि वो भी लटका हुआ है काम। क्या है राजेश, थोड़ा जल्दी से समय? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा कि जो सरकार जो मंडी में सबसे जो एक पावर प्रोजेक्ट है अग्निहोत्री जी, वो पावर प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाना चाहिए था आज तक। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि 191 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट, जिसका थौना प्लान उन्होंने कहा है, ये प्रोजेक्ट हिमाचल का सबसे सस्ता पावर प्रोजेक्ट है। 191 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और
और बड़ी बात ये 300 मीटर के रेडियस में तमाम पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और बड़ी बात यह कि ना ये बरसात में बंद होगा, ना ये सर्दियों में बंद होगा, ना गर्मियों में इसमें पानी की समस्या कोई आएगी। 12 महीने बिजली यहाँ पैदा हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि तमाम क्लियरेंस हो गई है, पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी भी इसके लिए मिल गई है। लेकिन इसके लिए जब बजट की बात आती है तो बजट सरकार के पास होता नहीं है। देरी क्यों हो रही है, ये मेरे समझ से परे है। हिमाचल का बहुत ये कमाऊ पूत होने वाला है प्रोजेक्ट, बकौल अनिल शर्मा जिन्होंने ये कहा है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि सरकार इसको कर क्यों नहीं रही है, ये मसला समझ के परे है। तो अनिल शर्मा ने ये कहा कि मैं तो जब ऊर्जा मंत्री था मैं तो तब से कह रहा हूं, लेकिन मेरी सुनी नहीं जा रही। देखिए जो भी विवाद हुए, अब तो अनिल शर्मा को भी लग रहा होगा कि उस टाइम इस्तीफा नहीं देते तो अच्छा रहता, शायद और भला कर सकते थे अपने क्षेत्र का। लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि नजदीकियां, दूरियां जो नजदीकियां बदल रही हैं, बिल्कुल तो आगे कुछ। हाँ, पर चलिए एक वानगी थी हमने आपको दिखाई।